जब तक कोई कीमती चीज हमें नहीं मिलती तब तक हमसे सब्र नहीं होता, और जब कोई कीमती चीज हमको मिल जाती है तब हमसे कदर नहीं होता। समय की कदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कठिन होता है। अब आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, वरना फिर झूठी हंसी हंसते रह जाओगे और अपना दर्द किसी को नहीं बता पाओगे। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मजबूत होते हैं। अगर हम बिल्कुल गिरने के निकट हैं तब तो फिर फुल एफर्ट मारना पड़ेगा। रात में 3 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, आंख के नीचे गड्ढा हो गया है, अंदर से आंखें लाल हो गई हैं। घर में माता पिता बात करते हैं तो चिढ़ होती है कि क्या बात करें इनसे। पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है, और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है। मोबाइल चलाओ तो पूरे समय अपने अंदर से गिल्ट होता है कि मैं क्यों मोबाइल चला रहा हूँ, चलो मैं पढ़ाई कर लूँ। पढ़ने बैठो तो मोबाइल हाथ में लेके चलाने का मन होता है। कोई लड़का है सोच रहा है बहुत प्यारी कोई लड़की आएगी, मेरा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा, उसके साथ मैं रहूंगा, अपना दुख दर्द बांटूंगा, मुझे हमसफर मिलेगा। कोई लड़की है तो वो भी ये सोच रही है कि बहुत ही मदद करने वाला, साथ देने वाला एक लड़का मिलेगा। तो हम इंसान की प्रवृत्ति यही होती है, जब तक कोई चीज इंसान को नहीं मिलती तब तक हमसे सब्र नहीं होता, और जब बहुत कीमती चीज हमें मिल जाती है तो हमसे उसकी कदर नहीं होती। तो जब तक कोई कीमती चीज हमें नहीं मिलती तब तक हमसे सब्र नहीं होता, और जब कोई कीमती चीज हमको मिल जाती है तब हमसे कदर नहीं होता। तो समय की कदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम हफ्ते भर क्या सोचते हैं, हफ्ते भर ये सोचते हैं कि बैकलॉग कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट की तैयारी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। 8 घंटा आप पढ़ लोगे, 16 घंटे, इसके बाद भी समय बचा हुआ है। भाई कितना सो लोगे आप? 8 घंटा सो लोगे। बचे हुए 8 घंटे में से आप 4 घंटे फिर भी मजे कर सकते हो, आप खेल कूद भी सकते हो, आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के बातें भी कर सकते हो, वो भी नहीं हो पाती है। अभी तो कलयुग आने वाला है, और भयानक भीषण कलयुग आने वाला है। आगे जो भीषण कलयुग आने वाला है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने आने वाला है, वो तो आपको आपके लक्ष्य से पूरी तरह से भटका देगा। जिसने शॉर्ट्स बनाया, जिसने रील्स बनाया, क्या वो खुद दिन भर रील्स स्क्रॉल करते होंगे? कभी नहीं करते होंगे। आपको क्या लगता है जो लोग वेब सीरीज बनाते हैं, OTT प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो कभी उन पे अपनी खुद की मूवीज देखते होंगे? कभी नहीं देखते होंगे। पूरे टाइम ये देखते हैं कि हमने मासूम जनता को पकड़ के अपना कंटेंट दिखाया कि नहीं दिखाया। 18 साल की उम्र के कितने बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं, अब उनको हम अगला ऐड कौन सा दिखा दें, और किस तरह से हम मार्केट में एक वेंडर के पास जाएं और उससे बोलें, या एक कंपनी के पास जाएं बोलें कि 18 से 20 वर्ष की आयु के हमारे पास 2 लाख बच्चे हैं जो रोज आके हमारे प्लेटफॉर्म पर मूवीज देखते हैं और लगभग 15 मिनट अपने दिन का यहीं पे व्यतीत करते हैं। क्या आपको उन बच्चों को कुछ बेचना है? अच्छा, एक मोबाइल फोन बेचना है? अच्छा, कुछ किताबें बेचनी है? अच्छा, आपको उनको कुछ खिलौने बेचने हैं? आओ ऐड करो। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करना चाहते हो तो अब आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा। मान लो बॉडी बनानी है तो 2 तरीका होता है, आपने भी सुना होगा। एक तो होता है आप अखाड़े में जाओ, वजन उठाओ, आप खेत में जाओ, हल चलाओ, ये सब तरीके होते हैं अच्छा मजबूत शरीर बनाने का। या कई लोग जिम जाते हैं, वो भी ठीक है, जिसके पास जो सुविधा है। और दूसरा तरीका होता है दवाएं ले लो, स्टेरॉइड ले लो। आपको पता है ना, दूसरे तरीके से इंसान मजबूत नहीं बनता है, पहला ही तरीका है, और वो कठिन होता है। जिन लोगों के आप देखते हो शरीर इतने मजबूत होते हैं, वो एक दिन, एक रात, एक महीने में नहीं बनते, सालों की तपस्या से बनते हैं। अब आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, और ये मैं मानता हूं कि आपका समय मुझसे ज्यादा मुश्किल है। मेरा समय आसान था, हमारे समय में इतने शैतान नहीं थे। जब मैं बच्चा था हमारे पर्यावरण में इतने शैतान नहीं थे, इतनी बुरी शक्तियां नहीं थी, हम फिर भी अपने लक्ष्य को साध सकते थे, इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। अब बहुत डिस्ट्रैक्शन है। यू आर अ जनरेशन दैट इज कर्स्ड विथ टेक्नोलॉजी, एंड द ओनली सॉल्यूशन टू फाइट विद दिस टेक्नोलॉजी इज टू गेट बैक टू योर रूट्स। जड़ें मजबूत करो, सिद्धांत मजबूत करो। सारा दिन निकलता जा रहा है, पूरा हफ्ता, महीना निकलता जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। फिर भी दोस्तों के पास बैठते हैं तो एक झूठी हंसी हंसते रहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें कोई दर्द नहीं है। और अक्सर ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग के पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं कि जब भी हमने अपना दर्द दुनिया को दिखाया है तो दुनिया ने या तो उसको समझने की कोशिश नहीं की है, सुनने की कोशिश नहीं की है, और यदि सुना भी है तो कहीं ना कहीं सिर्फ मिर्च मसाला के लिए, या उन चीजों को आपके पीठ पीछे इस्तेमाल करने के लिए। आप अपने जीवन का दर्द जाके 4 लोगों से जब शेयर करते हो, 4 लोगों को जब बताते हो, तो आपने अक्सर देखा है कि वो लोग आपका दर्द या तो सुनते नहीं हैं, यदि सुनते हैं तो समझते नहीं हैं, और यदि दोनों करते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि इन चीजों को, इन पॉइंट्स को कैसे आपके खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे, आपके पीठ पीछे कैसे आपकी बुराई करेंगे। तैयारी करते वक्त, अपना लक्ष्य भेदते वक्त, क्या हमें दोस्त यारों को भूल जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या माँ बाप को भूल जाते हैं? नहीं। दोस्त होने चाहिए, पर लिमिटेड, अच्छे गहरे दोस्त। एक ऐसा दोस्त हम सब डिजर्व करते हैं जो हमारी पीठ पीछे भी हमारी इज्जत बचा के रखे,
जिस महफिल में नहीं आते हो और 4 लोग जब आपकी बुराई कर रहे होते हैं तो आपका दोस्त वहां पे खड़े होके बोले कि मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा कोई, आपकी जो इज्जत है ना, आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बराबर आपकी इज्जत हो, ऐसे अच्छे गहरे दोस्त ढूंढो, भीड़ मत ढूंढो, वरना फिर झूठी हंसी हंसते रह जाओगे और अपना दर्द किसी को नहीं बता पाओगे। दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। ऊपर ही तो हम सब मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हम सब कमजोर पड़ रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मजबूत होते हैं कि अपना सारा दर्द दिल में रखते हैं और उसके साथ भी मेहनत करते रहते हैं। आप में से बहुत से बच्चे खुशी खुशी मैच देख रहे होंगे, पर आपको पता है वो जो खुशी है वो सिर्फ ऊपर से है, अंदर ही अंदर आप टूटे जा रहे हो, आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, मन में गिल्ट भी हो रहा है लगातार कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितने महीने बर्बाद हो गए, क्या मैं जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ सही से बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। ऊपर से कंपटीशन का प्रेशर, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों पे ये जो कंपटीशन का प्रेशर बना हुआ है कि सुबह उठे, मम्मी ने पूछा कैसे हो, हम एकदम बढ़िया, पापा पूछे बेटा कैसे चल रही पढ़ाई, पापा एकदम अच्छी चल रही है, भाई बहन ने कहा सब अच्छा कह रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, स्कूल पहुंचे, हंस रहे हैं, वहां पे एक झूठी हंसी सबके सामने हंस रहे हैं और दिल ही दिल लगातार दर्द हो रहा है कि मैं अपना कर्तव्य तो सही से कर नहीं रहा हूँ। एक डर भी लग रहा है कि क्या मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा, क्या मैं जीवन में सही चीज हासिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक गिल्ट भी साथ ही साथ हो रहा है, बड़ा ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि मेरे ऊपर हर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, माता पिता इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, सबकी इतनी उम्मीदें हैं मुझसे और मैं क्या कर रहा हूँ। ये गिल्ट भी लगातार होता है। होठों पे मुस्कान और जेब में गीला रुमाल होता है, दुनिया के सामने हंसते हुए दिल में रोता वो कमाल का इंसान होता है। दुनिया के सामने हंसकर दिल में तड़पता वो कमाल का इंसान होता है। आप में से बहुत लोगों को लगता है अपने ग्रुप के साथ घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, आज चलेंगे हम लोग घूमने, इस जगह पे जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे या इस जगह पे जाएंगे ऐसी मस्ती करेंगे। जरूरी है, करो, करना बहुत जरूरी है आपके माइंड के लिए, माइंड को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, बस अति ना हो उसकी, अपने लक्ष्य से ना भटक जाए। बहुत से बच्चे होते हैं रविवार को कि मेरे दोस्तों का ग्रुप आएगा, मैं पूरे ग्रुप के साथ घूमने जाऊंगा, मेरा ग्रुप आज मेरे साथ ये करने वाला है, आज मुझे अपने ग्रुप के साथ घूमने जाना है, आज मुझे ग्रुप के साथ मूवी देखने जाना है। ये सब बहुत तेज अट्रैक्ट करता है, बहुत तेज आकर्षित करती हैं सारी चीजें कि आज रविवार का दिन है, सारे दोस्तों के साथ हम घूमने जाएंगे, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, स्कूल में भी बहुत बड़ा ग्रुप बना के बैठे हैं, बहुत से लोगों से दोस्ती निभा रहे हैं। और देखना जब कठिन वक्त आता है तो कमरा बंद करके आप सिर्फ अकेले रोते हो, इस नकली ग्रुप से एक इंसान आपके काम नहीं आता है। साल भर एंजॉय ही कर रहे थे तो आप पढ़ाई कर लो, और अगर आप साल भर बहुत अच्छे से पढ़े हो, चीजें सही चल रही है, एंजॉय कर लो। एंजॉय करने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, अगर गिल्ट होगा तो चीजें खराब है। फैसला आपका है, कोई भी काम करते वक्त अगर अंदर से गिल्ट आ रहा है तो कुछ दिक्कत है। जो आपका सच्चा मन है, आपका जो ऑनेस्ट मन है, उसे लग रहा है कि आप गलत रास्ते पे चले गए। अगर हम बिल्कुल गिरने के निकट है, हमारी हालत बुरी है, अब तो फिर फुल एफर्ट मारना पड़ेगा।